भारत में उगाए जाने वाले टॉप 10 फसल। टॉप 10 मोस्ट ग्रोन क्रॉप्स इन इंडिया। भारत को एग्रीकल्चर पावर हाउस कहा जाता है। यहाँ की करीबन 160 अरब हेक्टेयर जमीन पर केवल खेती की जाती है, जो कि एग्रीकल्चरल लैंड के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारे देश की लगभग 3/4 जनता की आय सिर्फ फसलों के उपज पर ही निर्भर करती है, इसलिए इन फसलों की पैदावार भारत के करोड़ों किसानों के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत में सबसे अधिक उगाए जाने वाले टॉप 10 फसलों के बारे में, जो कि भारत को ग्लोबल रैंकिंग में अन्य देशों से आगे करते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, कॉफी। दुनिया भर में मशहूर कॉफी के बहुत से लोग दीवाने हैं और ये जानकर हमें गर्व होगा कि इंडिया सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करने वाले देशों की लिस्ट में 3,42,000 अरब टन प्रोडक्शन के साथ एशिया में तीसरे स्थान पर आता है और ग्लोबली हमें छठा स्थान प्राप्त है। इंडिया में कॉफी ऐसे जगहों पर ग्रो की जाती है जहां 100 से अधिक दिन 2,500 से 4,000 mm रेनफॉल प्राप्त हो। इस मामले में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सबसे ऊपर है। अगर इंडिया के कॉफी एक्सपोर्ट की बात करें तो यह पूरे विश्व में 5वें स्थान पर आता है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ की कॉफी पूरी दुनिया को पसंद आती है। नंबर 9, चाय। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा चाय पीने वाला देश है, साथ ही ये दुनिया के सबसे अधिक चाय उगाने वाले देशों में भी गिना जाता है। इंडिया की चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय में से एक है और अगर बात हो इसके चाहने वालों की, तो हमारे देश में प्रोड्यूस की जाने वाली कुल चाय में से करीबन 75% चाय लोकली ही कंज्यूम हो जाती है। मार्च 2020 के डेटा के अनुसार चीन के बाद भारत 618.20 अरब किलोग्राम प्रोडक्शन के साथ दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूसिंग देश बना। हमारे देश में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन असम में की जाती है। साथ ही साथ बंगाल के दार्जिलिंग और दुआर्स रीजन भी इसके लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। नंबर 8, मसाले। इंडिया मसालों का देश है, चाहे वो जम्मू और कश्मीर का केसर हो या तमिलनाडु के लौंग। इन मसालों की खुशबू आपके देश के हर कोने से और यहाँ के घरों में बनते खाने से जरूर आएगी। जिंजर, गार्लिक और चिलीज के उत्पादन में हमारा देश सबसे आगे है। अपने इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज के कारण वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के समय विश्व भर में इंडिया के मसालों की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिली है और आज के दौर में इंडिया 180 से भी अधिक देशों में अपने मसालों का एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में पाई जाने वाली 109 मसालों की प्रजातियों में से भारत में कुल 75 मसालों का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके साथ ही हमारा देश सबसे अधिक स्पाइसेस प्रोड्यूस करने वाला देश बन चुका है। यदि बात करें हमारे देश के सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करने वाले राज्यों की, तो इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सबसे अधिक स्पाइसेस प्रोड्यूस करने वाले राज्य हैं। नंबर 7, जूट। बढ़ते समय के साथ लोगों का नेचुरल फाइबर के प्रति झुकाव काफी बढ़ा है और समय समय पर जूट से बने हैंडबैग्स और अन्य सामान ट्रेंड में आते रहते हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे अफोर्डेबल नेचुरल फाइबर में से एक जूट को ही माना जाता है, जिससे बढ़ने में 120 से अधिक दिनों का समय लग जाता है। यह बड़े गर्व की बात है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन करने वाला देश है। साल 2020 के डेटा के अनुसार इंडिया ने 92.6 लाख बेल्स जूट के प्रोड्यूस किए थे। साथ ही भारत में 80% जूट का प्रोडक्शन अकेले वेस्ट बंगाल में किया जाता है, जिसके बाद असम और बिहार जैसे राज्यों में भी कुछ उत्पादन किया जाता है। नंबर 6, कॉटन। कॉटन का उत्पादन भारत में ऊंचे स्तर पर किया जाता है। कपड़ों से लेकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तक रुई का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में होता है। यदि बात करें इसके उत्पादन की, तो 25 डिग्री तापमान और 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाली जगहों पर कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है, जहां मुख्य रूप से ब्लैक सॉइल उपलब्ध हो और करीबन 160 दिनों के बाद कॉटन हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इसके बहुत से उपयोग रोज की जिंदगी में हमें देखने को मिलते हैं। भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला राज्य है। इसके साथ ही 13.5 अरब हेक्टेयर के कॉटन प्रोडक्शन से इंडिया चाइना के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन करने वाला देश है। गर्व की बात यह है कि पूरी दुनिया का 26% कॉटन प्रोडक्शन केवल भारत में ही किया जाता है। पर दुख की बात यह है कि प्राकृतिक फाइबर्स के इतने अच्छे पैमाने पर पैदावार होने के बावजूद आज भी हमारे देश के कपड़ों की इंडस्ट्री काफी पीछे है और भविष्य में इसे बहुत आगे आने की जरूरत है। नंबर 5, बादाम। आपने छोटे छोटे ठेलों पर बादाम बिकते देखे होंगे और इससे ये साफ पता चलता है कि भारत में बादाम उत्पादन में कोई कटौती नहीं है। सेहतमंद फैट्स, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर बादाम दुनिया भर में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ग्रो किया जाता है। बात करें इसके फायदे की, तो यह डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों को भी कंट्रोल में रखता है। आज के समय साल 2020 के डेटा के अनुसार
9 अरब मीट्रिक टन उत्पाद के साथ दुनिया में चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बादाम प्रोड्यूस करने वाला देश है। हमारे देश के 40% बादाम गुजरात के सौराष्ट्र जिले में ही उगाए जाते हैं। नंबर 4, शुगर केन, चीनी। भारत में जितनी चीनी खाई जाती है उतनी अधिक उगाई भी जाती है। गन्ने को अपनी चीनी एंड शुगरी प्रोडक्शन के लिए काफी वैल्यूएबल क्रॉप माना जाता है। आसानी से किसी भी तरह की मिट्टी में उगने वाला और सभी तरह के वातावरण को अडॉप्ट करने की अपनी क्षमता के कारण इसका उत्पादन 100 से भी अधिक देशों में किया जा रहा है। बात की जाए उसके प्रोडक्शन की तो ब्राजील के बाद गन्ने के उत्पाद में भारत दूसरे नंबर पर आता है। इंडिया में वर्ष 2020 में लगभग 78 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर से भी अधिक गन्ने का उत्पादन किया गया। हमारे देश में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मात्रा में गन्ने की खेती करने वाला राज्य है। इसके कई जरूरी इस्तेमाल होने के कारण 5 से 6 वर्षों में भारत में इसके प्रोडक्शन बढ़ने की संभावनाएं हैं, जिसके साथ ही भारत आने वाले कुछ सालों में दुनिया का सबसे अधिक शुगर केन प्रोड्यूस करने वाला देश बन जाएगा। नंबर 3, मकई। भुट्टा, मकई या अंग्रेजी में कॉर्न कहे जाने वाला यह फसल भारत का तीसरा सबसे अधिक उपजाया जाने वाला फसल है। अपनी किसी भी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में ढल जाने के कारण मकई सबसे वर्सटाइल इमर्जिंग क्रॉप कहा जा सकता है। 165 देशों से भी अधिक जगहों पर उत्पादन किए जाने वाले मकई को हाईएस्ट जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल होने के कारण सीरियल्स की रानी के नाम से भी पहचाना जाता है। बात अगर इसके प्रोडक्शन की हो तो अमेरिका 36% मकई का उत्पादन पूरे विश्व में अकेले करता है। भारत में वर्ष 2020 में करीबन 30,250 टन मकई का उत्पादन किया गया था, जिसके साथ ही हमारा देश विश्व में सबसे अधिक मकई उगाने वाला 7वां सबसे बड़ा देश बना। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना कुछ प्रमुख राज्य हैं जहां पर इसका प्रोडक्शन सबसे अधिक पाया जाता है। इंडिया अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल और मलेशिया को सबसे ज्यादा मकई एक्सपोर्ट करता है, जिसकी मात्रा आने वाले वर्षों में बढ़ने की संभावना है। नंबर 2, गेहूं। चावल की ही तरह गेहूं भी हमारे देश के 130 करोड़ लोगों का मुख्य आहार है और सरकार द्वारा चलाए गए राशन कार्ड की वजह से ये काफी कम दामों पर आम जनता को मिल जाता है। 1960 के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमारे देश में गेहूं के उत्पाद में तेजी देखने को मिली थी। चाइना के बाद 108.75 अरब टन गेहूं के प्रोडक्शन के साथ 2020 में भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया। हमारे देश में पंजाब, उत्तर प्रदेश अपने रासायनिक खेती के दम पर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य बन चुके हैं। बढ़ती आबादी और जरूरत को देखते हुए और भी राज्य जैसे मध्य प्रदेश, बिहार अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नंबर 1, चावल। भारत एक कृषि उत्पादक देश है जहां की 130 करोड़ की आबादी मुख्य रूप से चावल को अपने रोज के खाने में जरूर शामिल करती है। बात की जाए इसके प्रोडक्शन की तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इसके प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ष 2020 में इसकी उपज करीबन 2.7 हजार किलोग्राम पर हेक्टेयर की रही। विश्व में चाइना के बाद इंडिया दूसरे स्थान पर सबसे अधिक चावल का प्रोडक्शन करता है। चावल एक खरीफ क्रॉप है और इसकी पैदावार में बहुत ही अधिक पानी का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में वेस्ट बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते तकनीकीकरण के साथ इसकी उपज में भी आने वाले कुछ सालों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे भविष्य की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एवं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।